इमेजिन करो आप अपनी कंट्री को 9th रैंकिंग से फर्स्ट रैंकिंग पे लाते हो एंड चैम्पियन बनाते हो अपनी कंट्री को एंड ऑल्सो इतना बड़ा रुतबा बनाते हो उस कंट्री का। एंड सिर्फ आपकी एक सीरीज़ ख़राब जाती है उस दौरान एंड उस सीरीज़ के वजह से आपको धक्के मार के टीम से बाहर निकाला जाता है। कैसे लगेगा? आई मीन इतना हर्ट होगा कि आपने इतना सब कुछ किया, आप आने से पॉजिटिव चेंज हुआ, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव हुआ एंड ऑल्सो आपने चैम्पियन बना दिया पाकिस्तान को। बट आपकी सिर्फ एक सीरीज़ खराब जाने की वजह से आपको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। मैं बात कर रहा हूँ सरफराज अहमद की। सरफराज अहमद एक ऐसा कप्तान है जिसको कभी भी ओवर रेटेड या फिर रेटेड नहीं कहा जाता। वो सिर्फ एक अंडर रेटेड कप्तान रहेंगे। अगर हम एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे पूरा पलड़ा भारी पड़ जाता है सरफराज अहमद का, बिकॉज सरफराज अहमद सक्सेसफुल कप्तान में से एक है। जहाँ से उतरा हूँ तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितने लोग एयरपोर्ट पे थे। पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की मेंटालिटी समझ नहीं आती, क्योंकि देखो पाकिस्तान को ओडीआई रैंकिंग के अंदर सरफराज ने 9th रैंकिंग से नंबर 1 रैंकिंग पे लेके आके रखा एंड उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए वो 2017 में। एंड देन एक्सीडेंटली एक सीरीज़ उनकी ख़राब जाती है और उस सीरीज़ एक ही सीरीज़ की वजह से उनको टीम से, कप्तान से तो ड्रॉप कर ही देते हैं एंड टीम से भी निकाल देते हैं। मतलब कि इतनी घटिया चीज़ पाकिस्तान बोर्ड क्रिकेट कर सकती है, मुझे नहीं पता था। बीइंग अ इंडियन हम सिर्फ क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, तो ऑल्सो हम यहाँ पे सरफराज अहमद की बात करेंगे, बिकॉज वो एक नॉन लेजेंड हैं जो कि जाने नहीं जाते। समझ रहे हो? एक नॉन लेजेंड जिसकी ज़्यादा बात नहीं होती। सरफराज अहमद एक छोटे से शहर कराची से आते हैं, विकेट कीपर थे एंड कोई नॉन फैमिली नहीं थी या फिर कोई क्रिकेटर नहीं था इनकी फैमिली में। बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। मेंटालिटी इस बंदे की इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि इनको आती ही टीम के अंदर लिया गया एंड द वे ही वाज परफॉर्मिंग, वही देख के सब लोग हैरान हो गए। अब उस समय, उस दौर की बात करें तो अज़हर अली कप्तान थे पाकिस्तान के एंड उस समय पाकिस्तान बहुत लो चल रही थी, यानी कि पाकिस्तान को गिना नहीं जा रहा था एंड ऑल्सो आईसीसी में बहुत कम रैंकिंग पे पाकिस्तान देखने को मिल रही थी। एंड एट दैट मोमेंट पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर चाहिए था जहाँ पे पाकिस्तान को ऊपर लेके जाए एंड चैम्पियन बनाए एंड वहाँ पे सरफराज अहमद देखने को मिलते हैं। सरफराज अहमद इतनी तगड़ी बल्लेबाजी कर रहे थे, विकेट कीपिंग कर रहे थे, तो पाकिस्तान ने सोचा कि सरफराज अहमद को टीम में लेते हैं एंड ऑल्सो उन्होंने कप्तानी भी उनके हाथ में दे दी। एंड वही मोमेंट था जब पाकिस्तान राइज होना शुरू हो गई, यानी कि जो उनका डाउनफॉल था, डाउनफॉल इनटू राइज। यही मोमेंट था जहाँ पे सरफराज अहमद कप्तान बनते हैं एंड देन चैंपियंस ट्रॉफी नज़दीक आती है। अब चैंपियंस ट्रॉफी जब नज़दीक आती है तो उस समय पाकिस्तान ओडीआई पे नंबर 9th पे रैंकिंग कर रही थी। उसके बाद सरफराज अहमद की बदौलत टीम को इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने चलाया एंड देन वो टीम एकदम से जाती है नंबर 1, नंबर 2 की पोजीशन पे। एंड चैंपियंस ट्रॉफी में इनकी कंसिस्टेंसी इतनी खतरनाक थी, जहाँ पे पाकिस्तान बिफोर सरफराज अहमद कैप्टन थे उस समय बहुत गंदी चल रही थी एंड कंसिस्टेंसी के नाम पे कुछ नहीं था। एंड देन एक्सीडेंटली इतना चमत्कार होता है कि सरफराज अहमद आते ही पॉजिटिव हो जाता है सब कुछ एंड जीतते जीतते एक ऐसी खतरनाक टीम को हराते हैं फाइनल में, जो कि इंडिया थी। हिंदुस्तान को हराने के बाद चैंपियन बनते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी को जीतते हैं 2017 में। मैं कराची जहाज़ से उतरा हूँ तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितने लोग एयरपोर्ट पे थे और उसके बाद जब मैं घर पहुँचा तो मुझे खुद अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कि मतलब इतने लोग, इतना प्यार, इतनी अंडर सरफराज अहमद कैप्टनसी अब इतना सब कुछ अचीव कर लिया था सरफराज अहमद ने एंड वहाँ से उनका वो राइज शुरू हो चुका था। कप्तान थे वो एंड हर तरफ उनकी तारीफ़ें हो रही थी, जहाँ पे जिस तरीके से सरफराज अहमद ने टीम को चलाया। अब भले की बात ये थी कि पाकिस्तान बोर्ड को पता नहीं था कि सरफराज को चलाना कैसे है। सरफराज जब कप्तान थे वो अच्छा खासा कर रहे थे, बट देन एक सीरीज़ आती है जहाँ पे उनकी कंसिस्टेंसी एकदम लो पड़ जाती है एंड देन वहाँ पे पता नहीं पाकिस्तान ने क्या सोचा, किस तरीके से डिसाइड किया, उन्होंने ड्रॉप कर दिया कप्तान से सरफराज अहमद को एंड ड्रॉप करने के साथ साथ उन्होंने टीम से भी उनको निकाल दिया। स्लोली टीम से भी बाहर जाते हुए सरफराज देखने को मिले एंड कहीं सारे इंटरव्यू के अंदर सरफराज का यही कहना था
कि मेरे साथ गलत हुआ है। एक सीरीज़ मेरी ख़त्म हो गई, एक सीरीज़ की वजह से मुझे बाहर कर दिया, बट उन्होंने पिछला सब कुछ देखा नहीं कि जहाँ पे मैंने इतने सब कुछ अचीव किया, इतनी चीज़ें पाकिस्तान के लिए अचीव किए, बट एक सीरीज़ मेरी ख़राब जाती है एंड दैट्स वाई पाकिस्तान ने मुझे बाहर निकाला। सरफराज अहमद मल्टीपल बार ये कहते हुए दिखाई देते हैं। 2017 की बार बात होती है, उसका हेड कोच आ गया, उसके कप्तान अभी तक टीम से बाहर हैं। किसी भी सूरत में आप समझते हैं कि अब जो वर्ल्ड कप होना है वहाँ पे सरफराज होने चाहिए। आवाम तो चाहती है खुद सरफराज क्या वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। देखिए, और मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत ज़्यादा जो है बच्चों को फायदा मिलेगा। और जहाँ तक बात खेलने वाले देखें, खेलने जब तक बंदा खेल रहा है उसके खेलने का ख्वाहिश क्यों नहीं होती, सबको होती है। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। 2019 ऑस्ट्रेलिया की टूर पे पाकिस्तान जाती है एंड वहाँ पे आउट ऑफ फॉर्म होते हैं उनके कप्तान यानी कि सरफराज एंड भले ही यहाँ पे आउट ऑफ फॉर्म थे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में, बट स्टिल वो कप्तान थे, एक रुतबा था उनका एंड पाकिस्तान के कप्तान होना एक हल्की बात नहीं है। ठीक है, एक बहुत बड़ी टीम है पाकिस्तान क्रिकेट में, डिजर्व करते थे सरफराज अहमद एंड देन उस आउट ऑफ फॉर्म की वजह से सरफराज अहमद को निकाल दिया गया 2019 में, जब ऑस्ट्रेलिया के साथ वो मैच खेल रहे थे एंड देन वहाँ पे कप्तानी से रिमूव करने के साथ साथ ऐड किया गया बाबर आजम को। बाबर आजम की एंट्री होती है यहाँ पे एंड वो कप्तान बनते हैं। इस वक्त बाबर आजम जो है वो टीम के कैप्टन हैं और जब तक वो कैप्टन है उसमें हम सबको यहाँ पे उनको सपोर्ट करना चाहिए। तक मेरी देखें इनिंग्स तो बहुत अच्छी खेली है, क्रूशियल भी खेली है, गोल में इनिंग। और अगर एनालाइज की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ सबसे बड़ी निकल के आती है कि बाबर आजम की ओवरऑल कैप्टनसी देखें एंड सरफराज अहमद की ओवरऑल कैप्टनसी देखें तो विनिंग रेट बाबर आजम से ज़्यादा है सरफराज अहमद का। हालांकि उनका फॉर्म उतना खास नहीं था उस समय पे, बाबर आजम प्राइम टाइम पे थे अपने एंड उनको कप्तान बना दिया गया एंड कप्तान तो छोड़ो भाई, बना दिया ठीक है, इट्स ओके, बट टीम से भी रिमूव किया सरफराज अहमद को, जो कि बहुत बड़ा पॉलिटिक्स था। दिस इज़ एक्चुअली अ नॉनसेंस थिंग फ्रॉम पाकिस्तान। अब देखो, सरफराज अहमद को बहुत सारे लोग दिलों के कप्तान माने जाते हैं, मतलब कि पाकिस्तान में एक चैंट निकल के आती है जहाँ पे लोग दिलों के कप्तान कहते हैं सरफराज अहमद को। वो अभी खेल नहीं रहे हैं पाकिस्तान के साथ, बट स्टिल वो ट्राई कर रहे हैं कि कैसे भी वो कम बैक करें, फिटनेस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं एंड ऑल्सो अब बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी भाई इस बंदे को चांस नहीं मिल रहा। आपका क्या ओपिनियन इसके ऊपर बताना, बट एक सीरीज़ ख़राब जाने की वजह से बंदे को बाहर कर देना, कप्तान को बाहर कर देना, इट्स अ बिग इंसल्ट फॉर सरफराज अहमद। अब सरफराज अहमद की इतनी बड़ी इंसल्ट के बाद क्या सरफराज अहमद वापसी करने की कोशिश करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। एंड ऑल्सो उन्होंने इंटरव्यू के अंदर काफ़ी बार कहा है कि मैं वापसी करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसका मतलब यही है कि सरफराज अहमद अपनी कंट्री के लिए हर एक चीज़ करने के लिए रेडी हैं एंड स्टिल ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। और अगर कोई ये वीडियो पाकिस्तान से देख रहा है तो सब कुछ कमेंट करके बता देना कि एक्चुअल में मसला क्या था, क्योंकि हम पाकिस्तान से नहीं हैं तो वी डोंट नो कि पाकिस्तान की मीडिया क्या सोचती है एंड पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं। तो कोई भी अगर पाकिस्तान से देख रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये कुछ वीडियो थी एंड इंडियंस, हम भारत वाले यही भी कहेंगे कि पाकिस्तान एक कंट्री है जहाँ पे राइवलरी के बारे में अगर हम देखें तो इंडिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, बट ऑल्सो सरफराज के साथ जो गलत चीज़ें हुई हैं ऑब्वियसली ये बहुत गलत हैं। आप सबको क्या लगता है कमेंट करके बताना। बीइंग ए इंडियन मैं कहता हूँ कि ये बहुत गलत चीज़ थी। जहाँ पे अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो विराट कोहली कप्तान रहे हैं, MS धोनी कप्तान रहे हैं, रोहित शर्मा कप्तान रहे हैं। जहाँ पे रोहित शर्मा का विनिंग रेट कम है बट स्टिल ही इज़ ट्राइंग, और इनको टीम से कभी बाहर नहीं निकाला जाएगा क्योंकि हिंदुस्तान की यही चीज़ बहुत बढ़िया रहती है, क्योंकि उनके मेन की प्लेयर्स हमेशा साथ रहते हैं, चाहे उनकी आउट ऑफ फॉर्म हो या फिर कुछ भी हो, वो अपने प्लेयर्स को नहीं छोड़ते हैं, वो हमेशा बैक करते हैं। यही पाकिस्तान की गलती है। क्या लगता है आपको कमेंट करके बताना। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्री थी, मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो।